जीवन क्या है? जीवन वह समुंदर है जो स्वयं जल से पूरित हो, दूसरों की प्यास बुझा सके, जो करोड़ों जीवों को अपने आंचल में समा सके। जीवन वह पुष्प है जो स्वयं महक कर अपने पराग से इस जगूपन को महका सके, जो कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुरा सके, जो अपने रंग बिरंगे सौंदर्य से जीवन का पाठ पढ़ा सके। जीवन वह दीपक है जो स्वयं जलकर अपने निकटवर्ती क्षेत्र में प्रकाश फैला सके। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। सूर्य की अरुणिमा पूर्व में छा चुकी थी। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर वन की ओर गमन कर चुके थे। प्रातःकाल की मध्यम मध्यम हवाएं प्रकृति में अपना मधुर संगीत बिखेर रही थी। इधर आचार्य जी अपने आश्रम में शिष्यों को जीवन विद्या सिखा रहे थे। सभी शिष्य आचार्य जी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सहसा एक बटुक खड़ा हुआ और बोला, आचार्य, जीवन क्या है? जीवन का प्रयोजन क्या है? और क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है? एक साथ 3 प्रश्न सुनकर आचार्य अचंभित रह गए और बोले, बटुक, अभी समय हो गया है, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मध्याह्न काल में दूंगा। ऐसा कह आचार्य जी आश्रम की ओर चल दिए। मध्याह्न काल में भोजन कर चुकने के पश्चात सभी ब्रह्मचारियों सहित विराट अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आचार्य जी के समक्ष उपस्थित हुआ। आचार्य जी बोले, वत्स विराट, क्या तुम अपने प्रश्न दोहरा सकते हो? मुकुल ने अपना पहला प्रश्न दोहराया, जीवन क्या है? आचार्य जी ने एक लंबा श्वास लिया और बोले, चेतना ही जीवन है। विराट आचार्य के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, अतः आचार्य समझाने लगे, देखो विराट, ईश्वर की बनी इस सृष्टि पर कई तरह के प्राणी विद्यमान हैं। उन सब में चेतना कार्यरत है, अतः वे सभी जीवन के परिचायक हैं। यह चेतना ही आत्मा है, इसलिए आत्मा है तो जीवन है और आत्मा नहीं तो जीवन नहीं। अब विराट ने अपने बचे हुए दोनों प्रश्न पूछे। जीवन का क्या प्रयोजन है और क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है? आचार्य जी बोले, वत्स विराट, आनंद ही जीवन का प्रयोजन है और आनंद ही जीवन का अंत है। विराट, किंतु कैसे? आचार्य जी, इसलिए कि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। जैसे इस प्रकृति पर जितने भी प्राणी विद्यमान हैं, क्या वह दुख और अभाव में जीना चाहते हैं? क्या तुम दुख और अभाव में जीना चाहते हो? नहीं, क्योंकि यह आत्मा की प्रकृति नहीं है। लेकिन फिर भी विराट को समझ नहीं आया। आचार्य जी बोले, विराट, वन विहार का समय हो गया है, संध्या तक तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। यह कह आचार्य सभी ब्रह्मचारियों को साथ ले वन की ओर चल दिए। चलते चलते आचार्य जी एक नदी किनारे पहुँचे। नदी किनारे आचार्य ने एक कहार देखा और विराट को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ, इस कहार से जाकर पूछो कि यह नाव क्यों चलाता है। आचार्य का आदेश पाकर विराट ने कहार से पूछा, आप नाव क्यों चलाते हैं? कहार ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि इससे मुझे धन मिलता है और इस धन से मुझे और मेरे परिवार को खुशी मिलती है। यह बात विराट ने आकर आचार्य को सुना दी। पास ही एक मछुआरे को मछलियां पकड़ते देख आचार्य ने फिर कहा, जाओ, उस मछुआरे से पूछ कर आओ कि वह मछलियां क्यों पकड़ता है। आचार्य का आदेश पाकर विराट ने मछुआरे से जाकर पूछा, आप मछलियां क्यों पकड़ते हैं? मछुआरे ने झुंझुलाते हुए जवाब दिया, क्योंकि इन मछलियों को बेचकर इनसे अर्थोपार्जन करता हूँ तथा उससे अपने तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं की आपूर्ति करता हूँ, जिससे वह खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि उनकी खुशी ही मेरी खुशी है। यह बात भी विराट ने आचार्य को जाकर सुना दी। आचार्य बोले, अब चलें आश्रम, और सभी ब्रह्मचारी आश्रम की ओर चल दिए। कुछ समय पश्चात संध्या का समय हो गया। जिज्ञासु विराट फिर से आचार्य जी के समक्ष आकर खड़ा हो गया और बोला, आचार्य, मेरे प्रश्न का उत्तर। आचार्य बोले, मुझे लगा तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। विराट, किंतु कब? आपने तो नहीं बताया। यह सुन आचार्य बोले, वत्स विराट, उस कहार और मछुआरे ने जो जवाब दिया वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। विराट को अब समझ आ गया कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन आनंद ही है।
दुख, आसक्ति और अभाव से मुक्ति तथा सुख, शांति और आनंदपूर्वक जीवन जीना और दूसरों के जीवन को भी वैसा ही आनंद में बनाने का पुरुषार्थ करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। कुछ समय के बाद आज आचार्य जी के आश्रम के ब्रह्मचारियों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। सभी ब्रह्मचारी गृहस्थ की ओर जाने को उन्मुख थे, परंतु जीवन का रहस्यमय उद्देश्य जानने के पश्चात ब्रह्मचारी विराट शांत न रह सका। वह आचार्य जी के पास गया और बोला, आचार्य, यदि आनंद की खोज ही जीवन की सार्थकता है तो मुझे उस आनंद का उपदेश दें। विराट की उत्सुकता से चमकती आंखों को देख आचार्य जी बोले, ठीक है विराट, यदि तुम आत्मविद्या ही चाहते हो तो जाओ, जंगल से समिधाएं ले आओ। अब आचार्य जी ने विराट को आत्मविद्या सिखाना शुरू किया। आचार्य आनंद की आज्ञानुसार विराट आत्म परिष्कार की साधना में संलग्न हो गया। संयम साधना और कठोर योगाभ्यास के प्रभाव से कुछ ही महीनों में विराट अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में और आनंद में कोष की अवस्था तक पहुंच गया। अब विराट आत्मा के आनंद स्वरूप को जान चुका था, इसलिए हर समय आनंद में रहता था। एक दिन रात्रि में एक श्वेत प्रकाश में एक देव पुरुष प्रकट हुआ और बोला, वत्स विराट, हम भगवान शिव के दूत हैं। भगवान तुम्हारी योग साधना से बहुत प्रसन्न है, अतः जो चाहो सो वर मांग लो। तपस्वी विराट बोला, हे देव, मैंने वरदान पाने के लिए साधना नहीं की है, अपितु इसलिए की है कि अपनी आत्मा का परिष्कार कर आनंद की खोज कर सकूं तथा उससे दूसरों का उपकार कर सकूं। अतः हे देव, वह स्थिति प्राप्त करना ही मेरे लिए वरदान है। देवपुरुष ने समझाते हुए कहा, देखो वत्स, साधक के पास सिद्धियां होनी चाहिए ताकि उसकी योग साधना के प्रति विश्वास और निष्ठा बनी रहे, साथ ही लोग उसकी विभूतियों का दर्शन कर सके, जिससे लोगों का श्रद्धा और विश्वास बढ़े। धीर विराट फिर सहजता से बोले, हे देव, अनावश्यक सिद्धियों से केवल मेरे अहंकार का तुष्टीकरण होगा। लोग प्रशंसा करेंगे और सीधा भी लाभ पाना चाहेंगे, इससे दोनों के कल्याण में बाधा उत्पन्न होगी। इस तरह आदर्शों से परिपूर्ण व्याख्या सुन देवदूत निरुत्तर हो गए और शिवजी से जाकर पूरा वार्तालाप कह सुनाया। जो आप्तकाम है उसे भला क्या चाहिए? शिवजी बोले, किंतु इससे दाता की अवज्ञा होती है, साधना से सिद्धि के सिद्धांत की अवहेलना होती है। इस बार स्वयं देवाधिदेव शिवजी तपस्वी के सन्मुख प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए तुम्हें कुछ तो मांगना ही चाहिए। अपने लिए ना सही, लोकहित के लिए ही मांग लो। कुछ देर सोचने के पश्चात विराट बोला, देव, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह वर दे दीजिए कि मैं जहाँ भी जाऊँ सबका कल्याण करूँ। देवाधिदेव मुस्कुराते हुए तथास्तु कह चल दिए। सत्य है, संत, योगी और तपस्वी जहाँ भी जाते हैं सबका कल्याण ही करते हैं। इसलिए जो सच्चा संत होता है वह कभी एक जगह नहीं बैठता। एक घर से दूसरे घर, एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर, यही सच्चे संत की पहचान होती है। ऐसे संत के सानिध्य मात्र से पापी लोग पाप का दामन छोड़ पुण्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं। संत जिसे आशीर्वाद दे दे उसका कल्याण हो जाता है, जिसे क्रुद्ध हो शाप दे दे उसका विनाश अवश्यंभावी है। इसलिए सच्चे संत, योगी, साधक और तपस्वियों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। तो जीवन क्या है? जब मनुष्य का जन्म होता है तब उसके पास सांसें होती हैं, नाम नहीं। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तब उसके पास नाम होता है, सांसें नहीं। इन्हीं नाम और सांसों के बीच के फासले को जीवन कहते हैं। जय हिंद।